गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो इस वक्त भारतीय राजनीति के सबसे बड़े केंद्र यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। कल यानी कि दिनांक 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी की दिल्ली के एम्स अस्पताल में सुबह 10:44 पर निधन हो गया। जिस वक्त यह दुखद समाचार योगी आदित्यनाथ को मिला, उस दौरान खबरों की अगर मानी जाए तो वह प्रदेश में कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है उससे निपटने के लिए अपनी कोर टीम के साथ बैठक कर रहे थे। यहाँ पर एक वीडियो से हटकर सोचने वाली बात है कि अगर उनके जगह पर कोई और बेटा होता तो वो क्या करता। ये भी हम ये कह सकते हैं कि वो बेटा अपना सारा काम छोड़ करके अपने पिता को देखने के लिए जाता, वहाँ पर जाकर अपने ड्यूटीज़ को पूरा करता। पर यहाँ योगी आदित्यनाथ का हमें वो कर्तव्यनिष्ठ रूप देखने को मिला, से हमें काफ़ी कुछ सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि खबर मिलने के बाद भी उन्होंने बैठक जारी रखी, उसे पूरा किया। लगभग वो अगले आधे घंटे तक इस बैठक का हिस्सा बने रहे। इस दौरान उन्होंने सभी की बातें सुनी एवं कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए। चीज़ ने मुझे पर्सनली काफ़ी इंस्पायर किया क्योंकि ये मेरे हिसाब से वर्क इज़ वॉरशिप का एक बड़ा एग्जाम्पल था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और कंट्रोल, अपने डिसिप्लिन का जो परिचय दिया, वो आमतौर पर हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम उनसे जुड़े 8 अननोन फैक्ट्स जानेंगे। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चूर में 5 जून 1972 को हुआ था। उनका असली नाम श्री अजय मोहन बिष्ट है, जिसका उन्होंने योगी बनने के बाद और दीक्षा लेने के बाद परित्याग कर दिया था। योगी आदित्यनाथ अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हार गए थे, और वो भी काफ़ी बुरी तरह से। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक और बात बताई जा सकती है, और वो ये है कि ये किसी भी चुनाव में उनकी पहली और आखिरी हार रही। महंत योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर उत्तराखंड के HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री ली हुई है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्टूडेंट इलेक्शन के दौरान ABVP के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। जस्ट बिकॉज उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय ही लड़ना डिसाइड किया, और रिजल्ट्स में वो 5वें स्थान पर रहे थे। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पूरे ईस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा पैठ है। उन्हें वहाँ मानने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। योगी के राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई, जब वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी के इलेक्शन कैंपेन में उनकी कमेटी का हिस्सा बने। इसके बाद वर्ष 1998 में अवैधनाथ जी के एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने के बाद गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वो उसमें चुनावी मैदान में उतरे, और सिर्फ 26 वर्ष की आयु में वो उस वक्त 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बनकर पहली बार संसद भवन गए। तब से लेकर अब तक 5 बार लगातार वो वहाँ से MP रहे हैं, और यह चीज़ मुख्यमंत्री बनने के सफ़र तक जारी रही थी। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदूवादी नेता की रही है। उन्होंने वर्ष 2002 में एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी रखा। ये बेसिकली एक प्रकार की सोशल कल्चरल संगठन है। आमतौर पर यह संगठन हमेशा कई तरह के विवादों से घिरी रहती है। ये संस्था गौ रक्षा एवं हिंदुओं की घर वापसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। वर्ष 2005 में इस वाहिनी के माध्यम से योगी जी ने एक शुद्धता का कार्यक्रम बड़े स्तर पर चलाया था। इसके तहत उन्होंने लगभग 1800 ईसाइयों की हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विवाद में रही थी उस वक्त। योगी आदित्यनाथ बचपन से ही एग्रेसिव मूड के व्यक्ति रहे हैं। योगी के साथ ही BSc की पढ़ाई करने वाले उनके मित्र एक हैं, संदीप बिष्ट जी। उनके अनुसार कॉलेज के दिनों में ऐसे कई घटनाएं हुई जब योगी ने चुप रहने के बजाय विरोध करते हुए चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश की। इससे जुड़ी कई घटनाओं का विजय त्रिवेदी जी की एक लिखी हुई पुस्तक है, सत्ता के सिंहासन पर सन्यासी का 1 साल, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। छठा फैक्ट ये है कि एक नेता होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में स्थित बाबा गोरखनाथ जी के धाम के प्रमुख महंत भी हैं। वर्ष 1993 में घर छोड़ने के बाद 1998 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, एवं इसके जस्ट बाद वो गोरखनाथ मठ में जब रिसर्च के लिए गए, और वहाँ पर जब वो महंत अवैधनाथ जी से मिले, उन्होंने उन्हें ही अपना धर्म पिता मान लिया और उनसे दीक्षा ले ली।
अवैधनाथ ने उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित किया। वर्ष 2014 में जब गुरु अवैधनाथ जी की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, तो गोरखनाथ पीठ के अगले महंत माफ़ करिएगा योगी आदित्यनाथ बने थे। और इसके बाद वो उन्होंने आज तक में इससे जुड़े अपने हर कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया भी है। महंत योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा नेताओं में से एक रहे हैं जो कभी भी आज तक किसी भी लोकसभा चुनाव में नहीं हारे। वर्ष 1998 से जहां वो केवल वर्ष 1998 में जहां वो केवल 24,000 वोटों से जीते थे, वहीं वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 3 लाख से भी ज़्यादा के अंतर से जीते। ये बात एक नेता के रूप में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को दर्शाती है। राजनीति में आने के बाद उन्हें कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, तब जाकर वो आज कहीं इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। वर्ष 2007 में जब वो गोरखपुर में दंगे हुए तो इसको लेकर के आदित्यनाथ जी को जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें मुख्य आरोपी मानकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा अगले ही वर्ष उन पर एक बड़ा हमला भी हुआ था आजमगढ़ में, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची थी। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि योगी आदित्यनाथ जब 2014 में 5वीं बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे, तो जब वहाँ उन्होंने शपथ ली थी तो वो शपथ संस्कृत भाषा में थी। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी। ये महंत योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी कम लोगों को पता हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी अगले सेगमेंट के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।